अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज मैं आपके लिए फिर क्लास 10 के फिज़िक्स का मॉडल पेपर लेके हाज़िर हुआ हूँ। आज हम मॉडल पेपर देखेंगे कि मॉडल पेपर में उसने कौन कौन से क्वेश्चन डाले हैं। सेक्शन बी है बच्चों। सेक्शन बी में वो कहता है अटेम्प्ट ऑल पार्ट्स फ्रॉम द फॉलोइंग, ऑल पार्ट्स कैरी इक्वल मार्क्स। वो कहता है कि जो जितने क्वेश्चन उसने दिए हैं वो इक्वल मार्क्स में आपने सब अटैम्प्ट करने हैं। टोटल हमने 11 क्वेश्चन इसमें अटैम्प्ट करने हैं और हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का है। फर्स्ट क्वेश्चन है अ पेंडुलम ऑफ लेंथ 1 मीटर एंड पीरियड 2.01 सेकंड इज प्लेस एट द टॉप ऑफ माउंटेन एवरेस्ट हैविंग एन एल्टीट्यूड 8849 मीटर। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जी एट दैट पॉइंट। पेंडुलम की लेंथ 1 मीटर है, टाइम उसका 2 सेकंड है और उस बाद माउंट एवरेस्ट का उसने हमें दिया है जो लेंथ है वो 8849 मीटर है। कैलकुलेट वैल्यू जी आपने फाइंड आउट करना है। चैप्टर नंबर 1 में आपका फार्मूला है T = 1/2 पाई L √L/जी। जो फार्मूला इसमें पुट होगा और ये हम फाइंड आउट कर लेंगे। आगे उसने दिया है डिफाइन कूलम लॉ, आल्सो राइट इट्स फार्मूला। कूलम लॉ हमारे चैप्टर नंबर 13 में आता है। कूलम लॉ क्या है? F = Q1 K Q1 Q2/R और इसमें आपका के जो है वो 9 × 10⁻⁹ है। तो वो पुट करेंगे और इसको फाइंड आउट करेंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 2, इफ अ कनकेव मिरर प्रोड्यूस रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट विल इट इमेज इज नेचुरली इन्वर्टेड। वो कहते हैं कनकेव मिरर में जो प्रोड्यूस होती है आपकी रियल इमेज ऑब्जेक्ट की, वो इमेज नेसेसरी इन्वर्टेड होती है या नहीं होती। आगे उसमें उसने दिया व्हाट स्पेक्ट्रलाइसिस विल यूज टू पर्सन परफॉर्म परफिंग फ्रॉम इट्स साइडनेस। वो कहते हैं स्पेक्ट्रम में जो पर्सन की साइडनेस है, नज़र है, उसमें वो कहता है कि क्या इस्तेमाल होता है स्पेक्ट्रलाइसिस। उसमें जो इंसान की नज़र जब चेक की जाती है तो स्पेक्ट्रलाइसिस उसमें क्या काम करता है उसके बारे में उसकी डायग्राम भी आपने उसको बना के देनी है और क्या प्रॉब्लम उसमें आती है। ये आपका चैप्टर नंबर 2 है, जो 3 है, जो 12 चैप्टर नंबर में आपको ये क्वेश्चन मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 3 है हो कैन अ बॉडी इज नेगेटिव चार्ज बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन ये चैप्टर नंबर आपका 13 है। चैप्टर नंबर 13 में आपको इसका आंसर मिलेगा। आगे उसने कहा है डिस्क्राइब 3 यूजेस ऑफ कैपेसिटर इन वेरियस इलेक्ट्रिक एप्लीकेशन। ये भी चैप्टर नंबर 3 में कैपेसिटर के टॉपिक में उसकी जो एप्लीकेशन वो दे रहा है वो यही क्वेश्चन। ये तीसरा क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है जो ये हमें चैप्टर नंबर 13 में मिलेगा, जो कैपेसिटर वाला चैप्टर है। क्वेश्चन नंबर 4 है प्लेन वेव रिपल टैंक अंडरगोज फ्रैक्शनल व्हेन दे मूव डीप टू शैलो वाटर, व्हाट चेंज अकर इन। ये आपको चैप्टर नंबर 1 का आखिरी टॉपिक है हमारा रिपल टैंक वाला, उसमें से मिलेगा। इसमें आपको पहले हमने फाइंड आउट करना है स्पीड ऑफ वेव, फ्रिक्वेंसी ऑफ वेव, लेंथ ऑफ वेव, ये किस तरह फाइंड आउट होती है। आगे है साउंड प्रोड्यूस ऑन सन इज नॉट हेयर ऑन अर्थ वाई। जो सूरज में आवाज़ें बनती हैं वो ज़मीन पे क्यों नहीं सुनाई देती। ये आपको चैप्टर नंबर 2 में मिलेगा, 11 चैप्टर नंबर में, साउंड के चैप्टर में। आगे क्वेश्चन नंबर 5 है इसका विल टू वायर्स कैरी करंट इन द सेम डायरेक्शन रिपेल ईच अदर, गिव रीजन, शो इट्स डायग्राम। ये आपको चैप्टर नंबर 14 में मिलेगा, जो आपका करंट वाला चैप्टर है। आगे है डिफाइन कैपेसिटर एंड इट्स यूनिट। कैपेसिटर को डिफाइन करना है और इट्स की यूनिट आपने उसको देनी है। ये चैप्टर नंबर 13 में आपको क्वेश्चन मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 6 है वो इज एम मीटर कनेक्टेड इन अ डिवाइस इज मेजर्ड करंट, सपोज योर आंसर विद रीजन। एम मीटर जो है, ये एम मीटर जो चीज़ बनाई गई है ये सिर्फ और सिर्फ आपके करंट को मेजरमेंट करने के लिए बनाई गई है। तो मेजर करते हैं उससे करंट और अपने आंसर को आपने रीजनेबल देना है। ये आपको चैप्टर नंबर 14 में मिलेगा इसका आंसर। आगे ड्रा अ सैम्बल ऑफ नोर गेट। नोर गेट आपने देना है सैम्बल उसका, तो ये आपको चैप्टर नंबर 15 में मिलेगा, नोर गेट। आगे व्हाट डू यू अंडरस्टैंड डिजिटल एंड एनालॉग क्वांटिटीज़। ये उसी जो नॉर गेट वाला चैप्टर है उसमें आपका डिजिटल और एनालॉग क्वांटिटीज़ है, उसमें से ये आपको चैप्टर मिल जाएगा। अगला बच्चा हमारे पास ओ वन इज़ द रीजनेबल स्टोरेज डिवाइस, फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क, ब्रीफली एक्सप्लेन। ये आपको बच्चों क्वेश्चन नंबर जो 7 है यह आपको मिलेगा क्वेश्चन नंबर 7।
क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो आपको मिलेगा चैप्टर नंबर 17 में से, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क ये सब उसमें आती हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 8 है, एन इलेक्ट्रिक केटल्स रेटेड 2.5 किलोवाट टू 13 वोल्ट, determine suitable current rating and fuse to put in the 3-pin plugs. Choice 1 ampere, 5 ampere, 3 ampere, 30 ampere and brief explain। ये आपको चैप्टर नंबर 14 में आपको इसका आंसर मिलेगा। ये न्यूमेरिकल से सोल्व करना पड़ेगा। और अगर आपको कोई क्वेश्चन में मसला आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, मैं आपको ये पूरा पेपर जो है आपको सोल्व करके भेज दूँगा। आगे व्हाट इज CRO एंड इट्स वर्किंग प्रिंसिपल एंड इट्स यूजेस। सीआर कैथोड रेज ऑसिलेशन वाला चैप्टर नंबर आपका 16 है, 15 है। 15 में CRO आपका R है, तो उसकी आपने वर्किंग और प्रिंसिपल समझानी है। आगे क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, एक्सप्लेन विदर द एटॉमिक नंबर कैन इंक्रीज ड्यूरिंग न्यूक्लियर डिके, सपोर्ट योर आंसर विद एन एग्जांपल। ये आपको चैप्टर नंबर 18 में मिलेगा। न्यूक्लियर डिके जिसमें हो रही है, न्यूक्लियर डिके में हाफ लाइफ आ जाती है, उसमें फ्यूजन रिएक्शन आ जाता है, वो चैप्टर नंबर 18 में आपको मिलेगा। आगे व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ फैक्स मशीन, फैक्स मशीन का फंक्शन है वो क्या है, ये आपको चैप्टर नंबर 17 में मिलेगा फैक्स मशीन से। आगे क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज इलेक्ट्रॉन बीम डिफ्लेक्टेड व्हेन पासिंग थ्रू मैग्नेटिक फील्ड। वो कहता है इलेक्ट्रॉन बीम जो डिफ्लेक्ट करती है पास थ्रू करता है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर से, ये चैप्टर नंबर 18 से आपको मिलेगा। आगे हाउ कैन वी फाइंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट कंडक्टर, ये आपको ये बच्चों इसका दूसरा पार्ट है जो 10 का मैग्नेटिक फील्ड वाला, ये आपको चैप्टर नंबर 15 में मिलेगा मैग्नेटिक फील्ड जिसमें आती है। आगे वो कहता है चैप्टर नंबर क्वेश्चन नंबर 11 में, लेड टू 10 हैव हाफ लाइफ 22.3 ईयर, हाउ मच 18 ग्राम टू लेड विल लेफ्ट आफ्टर 66.9 ईयर। कहता है लेड आपकी 210 बचे। क्वेश्चन नंबर 11 जो है, लेड 210 हैज़ हाफ लाइफ 22.3 ईयर, हाउ मच 18 milligram of lead will be left after 66.9 years. Lead 210 has a half-life 22.3 years. How much of the 18 milligram of the lead will be left after 66.9 years? तो ये जो आपका न्यूमेरिकल है, ये आपका न्यूमेरिकल नंबर 18 चैप्टर में आता है, तो उस ये वहाँ से आपको मिल जाएगा। आगे राइट द नेम ऑफ 6 इंफॉर्मेशन स्टोरेज डिवाइस, 6 इंफॉर्मेशन स्टोरेज डिवाइस के बारे में आपने देखना है, ये आपको चैप्टर नंबर 17 में से मिलेगा। आगे बच्चों इसका सेक्शन सी में वो कहते हैं अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन मार्क्स ऑफ ईच क्वेश्चन आर गिवन द ब्रैकेट। उसकी जो ब्रैकेट में आपके उसकी जो क्वेश्चन नंबर 3 है, What is the compound microscope? Describe its draw ray diagram and write its formula magnification। अब जो ये आपको क्वेश्चन नंबर 12 में मिलेगा, ये वाला क्वेश्चन आपको चैप्टर नंबर 3 है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में रे डायग्राम और फार्मूला मैग्निफिकेशन है, ये सारा आपको उधर मिल जाएगा। आगे इसका दूसरा पार्ट है, व्हाट इज द टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन, डिस्क्राइब फिनोमेना ऑफ ऑप्टिकल फाइबर्स एंड एंडोस्कोपी। ये भी आपको उसी चैप्टर में मिल जाएगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में से। क्वेश्चन नंबर 4 है, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज मार्क 220 वोल्ट 50 वाट